हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री यानी कि पोएम, जिसका नाम तो बहुत ही सुंदर है। परंतु वो शुरू करें उससे पहले हम कुछ अच्छी बातें यहाँ पर प्रेरणादायी कथा से शुरुआत करते हैं। आपने सबसे पहले तो देख लिया बिल गेट्स जी का 3 टिप्स है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले हम एक प्रेरणा यानी कि एक बहुत अच्छी कथा से शुरुआत करते हैं। अब एक बार ऐसा होता है कि प्रकृति के गुरु, ये जो प्रेरणादायी कथा है उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सा जंगल है और जंगल के अंदर एक आश्रम है। आश्रम जी के अंदर एक गुरु जी अपने शिष्य को अलग अलग प्रकार के विद्या और पाठ सिखाते हैं। गुरु जी हमेशा बच्चों को कहते हैं कि बच्चों देखो, ये प्रकृति, ये नेचर जो है, उसमें पेड़ पौधे, नदी नाला, जंगल, पहाड़, सूर्य, चंद्र, ये सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो एक शिष्य आया गुरु जी के पास और गुरु जी को बोला कि गुरु जी, मुझे भी अपने जीवन में सफलता चाहिए, जीवन में संतोष चाहिए। क्या नेचर, क्या प्रकृति या पशु पक्षी, क्या हमें ऐसा कुछ सिखा सकते हैं? तो गुरु जी ने मुस्कुराते कहा कि हाँ, जीवन में महत्वपूर्ण गुण हमें प्रकृति और प्राणी से मिलते हैं। अगर तुम इससे सीख जाओगे तो जीवन में तुम कभी भी, कहीं पर भी हार किसी से भी नहीं मानोगे, यानी कि हमेशा सफलता तक पहुंचोगे। कैसे? तो गुरुजी ने बताया कि देख, शेर के पास से निर्भयता सीखना, जीवन में साहस के साथ आगे बढ़ने की सीख हमें शेर यानी सिंह सिखाता है। जबकि बगुला यानी कि क्रेन, एकाग्रता, लक्ष्य के अंदर ध्यान रखना और सही समय पर मछली या मेंढक के ऊपर अटैक करके खाना खा लेना। कुत्ता, वफादारी, सतर्कता, तत्परता, सहनशीलता, स्वामी भक्ति और जीवन में सबसे बड़ी संतुष्टि अगर किसी के पास है तो कुत्ते के पास है। कैसे? आप देखो, जोर से उसको एक लात मारा, वो दौड़ के भाग जाएगा, 10-15 मिनट में वापस आपके पास आ जाएगा। भाई नहीं, ये तो अपना ही स्वामी है, मैं उसका भक्त हूँ, संतुष्टि है उसके पास, कोई बात नहीं। सीखना चाहिए। गधा मेहनत करता है, धीरज रखता है और सहनशीलता का सबसे बड़ा गुणधर्म अगर कोई देता है तो गधा है। कौवा समय का पहचान करना आता है कि अगर आप पत्थर मारो उससे पहले तो उड़ जाता है ना। चतुराई, अनुकूलन, भोजन का प्रबंध सबसे बेहतरीन तरीके से, संयमित तरीके से कोई करता है तो कौवा है। और विद्यार्थी को अपने जीवन में कौवे के पास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मुर्गा, सुबह सबसे ज्यादा या सबसे पहले सभी को उठाने वाला, खुद उठने वाला, वो मुर्गा है। यानी निष्ठा, वीरता और समय पालन, ये सारी चीजें हमें ये प्रकृति के नियम सिखाते हैं। शिष्य ने गुण अपने जीवन में उतारे और कुछ ही वर्ष के अंदर वो महान व्यक्ति बन गए। शायद ये वो शिष्य होगा जिसका नाम बिल गेट्स होगा। और उसने हमें क्या बताया, देखो ये हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में आसपास में जो लोग काम आते हैं ना, गुरु, मम्मी पापा, भाई बहन, ये जो काम आते हैं, उसके अलावा में और सबसे ज्यादा कोई काम नहीं आ सकता है। हम फालतू में टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। जिंदगी में जीने के लिए आसपास के लोग ही काम आते हैं। कामयाबी पाने के लिए जश्न मनाना ठीक है, परंतु वो जश्न के बीच में आपको ये भी याद रखना है कि दुख के अंदर लड़ाई की थी तो बुरे दिन गए थे और अच्छे आए थे। जिंदगी में थोड़ा कामयाब हो जाने से घमंड मत करो, कभी कभी वो फेलियर भी बन सकता है। इसलिए अपनी अच्छी परिस्थिति और बुरी परिस्थिति दोनों में अपने आप को कंट्रोल रखो। तो आप भी यदि ये प्रकृति, ये प्राणियों से सीखोगे तो जीवन में जरूर सफल होगे, संतुष्टि प्राप्त करोगे। बस यही सारी बातों को लेकर आए हैं कौन? चाणक्य जी। चाणक्य कौन नहीं जानता? संस्कृत साहित्य के सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो वो है हमारे चाणक्य जी है। चाणक्य जी का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, जबकि उसकी चाणक्य यानी कि शार्प बुद्धि के कारण से लोग उसको चाणक्य कहते थे। उसने जितनी भी बुक्स लिखी उसने अपना नाम रखा कौटिल्य। तो इस तरह से आपको बच्चों तीनों नाम याद रखने हैं, कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। आज संस्कृत के अंदर पोयम नंबर 16, गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर आज का हमारा ट्रांसलेशन रहेगा। एंड ये हमारा कार्य करने वाले हमारे खास प्यारे स्टूडेंट हैं जिसके बारे में आपको अंत में बताऊंगा। परंतु चलो शुरुआत करते हैं। अजेय भविष्यति चाणक्य जी के द्वारा लिखा गया है। एंड चाणक्य जी के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं विहा देसाई। The following verses have been taken from Niti Sar, composed by Chanakya, and is mostly advice about polity. Chanakya did not accept the idea that politics could be separated from the family and society. Hence, he included many aspects of human life in his advice about polity.
Chanakya always stressed on the fact that if man is rational and learns to look at the world, then all the things and events of the world can become means to make his life practical and happy. By following this, man can make his life perfect. तो चाणक्य जी ने बताया नीति सारम क्या है, कायदा कानून अर्थव्यवस्था। राज्य आपने स्थापित कर लिया परंतु राज्य चलाना नहीं आता, तो समाज स्थापित कर लिया पर समाज में नीति नियम है, तो इस तरह से परिवार के भी नियम होते हैं, संबंध के भी नियम होते हैं। और इसके कारण से आज भी देश दुनिया में हर जगह पर जब भी कोई नेता अपनी पोस्ट पे आता है तो पहले चाणक्य नीति पढ़ते हैं, और हमें भी अपने जीवन के अंदर चाणक्य नीति जरूर पढ़नी चाहिए। तो आज हम चाणक्य जी के बारे में तो काफी सारे सुने हैं, पर चाणक्य जी ने हमें जिसके द्वारा सिखाया है वो हम अलग अलग बर्ड्स, पशु पक्षी के बारे में। आज हमारा श्लोक नंबर 1 है, वहां से हम शुरुआत करते हैं। सिंहादेकम, सिंह का मतलब तो है लायन, सिंह के पास से एक। बकादेकम, बका यानी को तो बगुला क्रैन, उसके पास से एक। षट का मतलब होता है 6, 6 हमें सीख मिलती है। शुनह यानी कुत्ते के पास से। एंड गंधर्वधातः त्रीणि ही, गधे के पास से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। तो 3 6 9 1 1 हो गए 11। अब आगे नेक्स्ट, वायसः पंचः, वायस का मतलब कौवा, उसके पास से 5। शिक्षा, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और कुक्कटः, कुक्कट है कुकड़ो हैन, है ना, मुर्गा मुर्गी कहते हैं, उसके पास से हमें 4। इस तरह से 5 और 4 हो जाते हैं 9, ऊपर 11 इधर 9, टोटल हो गए 20। तो हमें ये जो अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स बताया है उसके पास से अलग अलग गुणधर्म, क्वालिटी हमें अपने जीवन में उतारनी है। और अगर हमने उतार दी, उसको फॉलो कर दिया, तो बिलीव मी, आपको इस दुनिया में कोई हरा सकता नहीं है, यानी आप कभी हारोगे नहीं। तो ट्रांसलेशन देखते एक बार, क्या कहना चाहता है इस श्लोक का अर्थ। One should learn one thing from a lion, one from a crane, 6 from the dog, 3 from the donkey, and 5 from the crow, and 4 things from the cock also. ओके, तो ये था श्लोक नंबर 1। अब चले जाते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। प्रभु, प्रभुत म, म जो है वहां से डिजाइन करेंगे। प्रभुतम अल्प कार्य, थोड़े समय के अंदर, अल्प छोटा सा कार्य। वायो नरह, कर्तुमी, कर्तुम, कर्तुम प्लस इच्छति, डिजाइन करेंगे कर्तुम इच्छति। सर्वारंभेन तत्कुर्यातः सिंहादेकम प्रकीर्तितम। सिंह कहता है कि देखो, जीवन के अंदर आप कितने भी बड़े धनवान, पैसे वाले बन गए, बलवान हो गए, प्रसिद्ध हो गए, जंगल का राजा या समाज का नेता बन जाओ ना, तो भी काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपने काम छोड़ दिया तो वही लोग जिसने आपको चुना है वो साइड में भी कर देंगे। शेर सिखाता है कि मैं जंगल का राजा हूं, तो भी मेरे डैन के अंदर मैं बैठा हूं और मेरे मुंह के अंदर कोई खरगोश या हिरान खुराक बनकर नहीं आता है। मुझे भी जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तब मुझे कुछ प्राप्त होता है। इस तरह से सिंह, लायन भी हमें एक बोध देता है कि जीवन में कोई भी अवस्था हो जाए, अपना थोड़ा या कम, ज्यादा या बड़ा काम करते रहो तो आपकी वैल्यू बनती रहेगी। ट्रांसलेशन है, A man who desires to do a small or big work should do it making all out effort, wholeheartedly. This is said to be the thing that one should learn from the lion. तो लायन जी ने तो हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अब ये कौन है, ये है क्रैन यानी कि बगुला। आपने देखा होगा तालाब के अंदर बैठा होता है, एक पांव पे खड़ा रहता है, उसकी मुंडी ऊपर की साइड में होती है पर आंख उसकी नीचे के साइड में होती है। मैंने बगुला भाई को पूछा, बगुला भाई आप ये क्या कर रहे हो? बोला मैं तो भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ। अच्छा, बोला एक पांव पे? तो क्या, हाँ। तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, एक पांव पे इसलिए खड़ा रहता है ताकि मछली को ये पता ना चले कि यहाँ पर बगुला खड़ा है, वो घास फूस समझ लेगी, ताकि एक पांव पे खड़ा रहता है। उसकी मुंडी ऊपर होती है और बाकी सारे फ्रॉग, मछली, कछुए को बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो भाई भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ, इसलिए मेरा ध्यान ऊपर है। तो उसका ध्यान नीचे होता है, सिर्फ मुंडी ऊपर होती है। इसलिए कहते हैं ना, कोई दिखावा करता है, सिर्फ माला घुमाता है, ध्यान कहीं और रखता है, उसको हम कहते हैं बग भगत, ठग भगत, है ना। कहीं पे निगाह है
कहीं पे निशाना। ये बगुला जी ऐसे होते हैं। पर यहाँ पर हमें ये भी ज्ञान देते हैं, है ना, क्या कहते हैं कि सर्व इंद्रियाणी, अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, ये इंद्रिया है हमारी, उसको संयमित रखो। पतित जनः, काल और देश के हिसाब से जहां पर भी जैसा भी समय मिले, आपकी अपने सफलता के लिए कंटिन्यू तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। सफलता ताली बजाने से 2 मिनट में नहीं मिलती है, समय जाना पड़ता है, बुद्धि देनी पड़ती है और मेहनत डालनी पड़ती है। तो ट्रांसलेशन है, A wise man should accomplish all the works fallen to his share due to time and place, restraining his senses like a crane. तो क्रेन के पास से तो हमने सीख लिया। चलो आगे हमें कौन सिखा रहा है, ये तो हमारा सबसे फेवरेट है ना, कुत्ते भैया। और ये हमारे आसपास रहते हैं, हमारा खासम खास मित्र, गली मोहल्ला। और अभी तो घर में किसी का बच्चा हो या किसी ने कुत्ता पाला हो, ज्यादा प्रोफाइल किसकी विजिट होती है, कुत्ते की होती है भाई साहब। इतना पॉपुलर है क्योंकि वफादारी में नंबर 1 है। इसलिए कहते हैं प्राप्त ही, जितना मिलेगा खा लूंगा मैं, कोई ज्यादा नहीं चाहिए। स्व अल्प संतुष्ट, थोड़े में ही संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। सुनिंद्र, फटाक से सो जाता है। शीघ्र चेतन, तुरंत ही उठ जाता है। प्रभु भक्त, प्रभु का खासम खास वफादार यानी कुत्ता। पर शूरवीर भी इतना होता है ना। कितने भी कुत्ते मिल जाए तो भी फाइट तो करता ही है, शूरवीर है। ज्ञातव्य स्वगुणा, ये 6 गुण ही शटह, ये कुत्ते के अंदर के 6 गुण अगर हमने अपने जीवन के अंदर उतार दिए तो हमारे अंदर भी अजय जैसा गुणधर्म आ जाएगा। ट्रांसलेशन है, Indeed, the 6 qualities of a dog should be known. It eats whatever it gets. It is satisfied by very little. It sleeps easily, wakes up quickly. It is devoted to its master, and it is brave. ब्रेव, है ना। सबसे ज्यादा बहादुरी अगर हमको देता है तो हमें कुत्ते भैया सिखाते हैं। अब तो ये किसका फोटो आया है, अरे ये जो है ना गधे भैया, ये तो बहुत जोरदार है। जितने भी बड़े बड़े माउंटेन पे मंदिर मस्जिद चर्च बने हैं ना, वो सब इन्होंने बनाया है। पता है कैसे? क्योंकि इतनी ऊंचाई के ऊपर पत्थर है, आरस पत्थर है, वो कौन लेके जाता है, यही लेके जाता है। इसके ऊपर पत्थर रख देते थे, इसके पीछे टप करके मार देते थे, वो जाके वापस रख के आ जाता था, वापस टप करके मारते नीचे आ जाता था। उसको जो भी दो खा लेता था। घोड़े की तरह बांध के नहीं रखते थे, उसको खुला भी छोड़ देते थे। चाहे ठंडी हो गर्मी हो, भार उठाने का काम यानी गधा। वैसे तो हम कहते हैं गधे जैसा काम कर रहा है, पर हाँ, गधे सा काम करके तो देखो, आपको पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। इसलिए लिखा है अविश्रामम, कभी आराम नहीं करता। वह देह भारम, सारा का सारा भार उठाता है। शीत हो या उष्ण हो, ठंडी हो या गर्मी हो, हमेशा कार्य करता है। और जितना भी दो संतुष्टि प्राप्त करने वाला, ये त्रिणी यानी कि ये जो 3 कार्य है या 3 गुणधर्म है, संस्कार है, ये हमें गंधर्व जात से सीखना चाहिए। तो ट्रांसलेशन देख लेते हैं। A donkey will carry the burden without getting tired. It does not bother about heat and cold. Similarly, it is always content. These 3 things one should learn from a donkey. तो ये हमें गधे भैया ने सिखा दिया, श्लोक नंबर 5। अब चले जाते हैं श्लोक नंबर 6 की ओर। और 6 नंबर का श्लोक में कौन आते हैं, तो देखते हैं। गुड ग्राह्य स्वस्थ चातुर्यम। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं आपके घर पे आऊं और डोरबेल बजाऊं, उससे पहले मैं क्या सुनता हूं, आपके घर के अंदर तो आपके पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं, मम्मी पापा जोर जोर से आवाज से बोले जा रहे हैं। तो मैं डोरबेल बजाऊं तो क्या होगा, आपके मम्मी पापा झगड़ा कंटिन्यू करेंगे कि बंद कर देंगे? ऑब्वियसली बंद कर देंगे, बोला टाइम प्लेस, बाद में झगड़ा करेंगे, है ना। तो ये हमारा घर का चातुर्य बुद्धि है, घर परिवार की बातें हैं। बस ऐसे ही हमारे कौवा भैया है। कौवे भैया है ना, उसका जो घोंसला है, आपने शायद तक कि किसी ने देखा होगा, एकदम सीक्रेटली बनाते हैं। और दूसरा, बार बार नहीं है बनाते, चिड़िया और कबूतर की तरह वो लुच्चा नहीं है, आलसी नहीं है ना। वो हर बार नया घोंसला बनाएगा, अपने अंडे को सुरक्षित और स्वच्छता देगा। ये है कौवे की बात। समय के हिसाब से घोंसला बनाने वाला, समय के हिसाब से कार्य करने वाला। आलस उसके जीवन के अंदर, उसके शरीर के अंदर कहीं दिखती ही नहीं है। इसलिए तो हम मनुष्य को और विद्यार्थी को कहते हैं, बेटा जीवन के अंदर स्टूडेंट को कौवे जैसा बनना चाहिए, टाइम टू टाइम अलर्ट होना चाहिए, चतुर्थी होना चाहिए। तो ये जो है वायस यानी कि होता है कौवा, तो उसके पास हमें क्या ज्ञान मिलता है, देखते हैं। Cleverness, maintaining secrecy of family life, building a nest at the right time, alertness,
and absence of laziness. These five qualities one should learn from a crow. तो क्रो के पास से अगर आपने ये ले लिया तो आपकी विद्यार्थी अवस्था के अंदर, युवा अवस्था यानी कि किशोरावस्था के अंदर आपके अंदर जो तेजी आएगी ज्ञान प्राप्त करने की, वो आपको सफलता के द्वार तक जरूर लेके जाएगी। एंड लास्ट लोग हैं यानी कि लास्ट बंदे हैं। अब वो कौन है? देखो यहाँ पर युद्ध करने वाला बंदा है। हाँ भाई, आप हैदराबाद में जाओ, वहां पर आपको कुकड़े की फाइट देखने को मिलेगी। वहां पर कुकड़े लड़ाते हैं। हम WWE बॉक्सिंग है ना, उन सब के अंदर देखते हैं मनुष्य फाइट करता है और हम बाहर बैठे बैठे कुर्सी में उसके ऊपर बैट लगाते हैं, ये जीतेगा वो हारेगा, है ना। तो कुकड़े की फाइट देखने का हैदराबाद में जाओ, क्या भयंकर युद्ध करते हैं। एंड युद्ध करते तो सामने वाले को मार देते हैं या मर जाते हैं, यही होता है। तो युद्ध के अंदर नंबर वन होते हैं। प्रातः रुस्थानम, ये सबसे पुराना अलार्म है। ऋषि मुनियों को इसने जगाया है, हमें भी जगाते हैं। आज नो डाउट अलार्म आ गया है, पर उसमें भी हम कुकड़े कई अलार्म सेट करते हैं। तो ये जो हमें उठाने वाला बंदा कोई है तो कुकड़ा है। भोजन स बंधु भी, अपने भाइयों के साथ ही बैठ के खाना खाता है। और स्त्री गता हम, अगर आपने छेड़ दिया उसकी पत्नी को, बीवी को या औरतों को, तो गए काम से। तो स्त्री की रक्षा करने में कुकड़े नंबर वन होते हैं। ये जो चार गुण अगर हमने कुकड़े के पास से प्राप्त कर लिए तो हम भी महान आत्माओं से एक बन सकते हैं। ट्रांसलेशन देखते हैं उसका। Fighting and getting up early in the morning, eating with relatives, and one should protect women in difficulty. One should learn these four things from the cock. तो ये हमारे अलग अलग पशु पक्षियों ने हमें जो सिखाया, इसका अब देते हैं कंक्लूजन यानी कि मोरल। मोरल कौन देगा? ऑब्वियसली हमारे चाणक्य जी बताएंगे कि देखो, अगर ये सारी बातें आपने सीख ली तो जीवन में कैसे बन जाओगे? अजय य एताना विशेषतम गुणानम शत विश यानी 20 आचर्य मानव, मनुष्य अपने जीवन के अंदर आचरण में लाएगा। कार्य वस्तुषु सर्वासु अजय से भविष्यति, वो कार्य के अंदर अप्लाई करेगा सारे के सारे गुण, एक भी बात नहीं करना है, तो आप जीवन में अजय भविष्यति हो सकते हो। और ऐसा ही उसने किसको बनाया था? अपने शिष्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने पहली बार इतना विशाल काय भारतवर्ष की स्थापना की थी। तो ये गुणधर्म इसने दिया था चाणक्य जी ने, किसको? चंद्रगुप्त को। और उसी के कारण से भारतवर्ष महान बना। तो हमें भी अगर महानता चाहिए, हमें भी अपना भारतवर्ष जैसा बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोलना है, कंपनी खोलनी है, जॉब चाहिए, समाज में नाम चाहिए, तो आपको भी ये 20 गुण अपनाने चाहिए। पर ट्रांसलेशन पहले देख लेते हैं। The man who practices these 20 qualities in all stages of work will become invincible. इनविंसिबल यानी कि अजय बन जाओगे। अब अजय बनना है, पर अधूरा ज्ञान कैसे काम आएगा? तो चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, एक्सपांड द आइडिया देख लेते हैं, मीनिंग एंड ग्रामर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको LBA श्लोक लर्न करना है, जो कि है श्लोक नंबर 2। प्रभूतम, हलंत वाला, प्रभूतम अल्पकार्यम वायो नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेन तत्कुर्यात् सिंहादेकम प्रत्किर्यतम। ये आपको याद करना है, LBA श्लोक है। और दूसरा है प्राप्तिशी, जितना मिला उतना, स्व अल्प संतुष्ट, सुनिंद्र, शीघ्र चेतन, प्रभु भक्तश्च शूरश्च, ज्ञातव्या स्वगुणा ही षट। तो ये आपको दोनों LBA श्लोक है, आपको टिक करना है, लर्न करना है। और ये आपको गारंटेड सेकेंड टर्म एग्जाम में एंड फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके अलावा इसमें क्या है तो कि एक्सपांड द आइडिया है। एक्सपांड द आइडिया हमें दिया है श्लोक नंबर 3 वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है उसका ट्रांसलेशन, फिर एक्सपांशन ऑफ मीनिंग, एंड लास्ट में आपको देना है उसका मोरल। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन, एक्सपांशन और मोरल को हम देख लेते हैं क्या लिखा है। A wise man should accomplish all the works fallen to his share due to time and place, restraining his senses like a crane. Expansion of meaning. The crane standing in the shallow water is so still and moveless that it appears like a statue, but its attention is fully focused on the fish in the water. While doing various jobs that comes to us because we are living in a particular place at a particular time, we should concentrate on what we are doing at a given time, controlling our sense organ. Moral. Controlling of sense organ in order to accomplish a particular job can be learned by observing a crane at work. तो ये थे हमारे दीप चौकसी जी। जिस तरह से उसने ट्रांसलेशन पढ़ा ना, ये फॉलो भी करते हैं।
ये भी हमारे क्रेयन जैसे ही है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात को देर तक पढ़ते हैं, पर अपना टाइम टू टाइम काम करते हैं। मेरे ख्याल से जो भी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो काफी सारे लोग दीप चौकसी जी को जानते होंगे, नहीं जानते तो ढूंढिएगा। बहुत ही अच्छे हमारे स्टूडेंट में से एक है, और ये भी हमारे बगुले जैसे ही है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपांड द आइडिया नंबर 2, जो कि है 5 नंबर का, एंड वो है अविश्राम वदेहम भार शीत उष्णम च वदन्ति संतोषात निर्मा त्रिणि रक्षते है कर्मदादा। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसके अंदर क्या है, ट्रांसलेशन, एक्सपांशन एंड मोरल। Translation. One should always learn three things from a donkey. It carries the burden without getting tired or in spite of getting tired, and it does not mind or heat or cold. Expansion of meaning. A donkey does not get bored or tired doing the same thing again and again. It is not affected by heat or cold. It always looks contented. While doing routine, monotonous jobs, we should follow the ideals of donkey that work silently, patiently, and with a kind of resignation. Moral. Most of things we are required to do are at our workplace are routine and monotonous. Every job is bound to get monotonous after a time. We should learn to do our work to our job without grumbling or calling it a donkey work. Reconcile with reality and be content with your lot. तो कहने का मतलब है कि आज के बाद अगर आपको कोई बोले ना एक गधे, तो समझ लेना कि वो गधा की अपनी तारीफ हो रही है, क्योंकि गधा बनना बहुत मुश्किल है, रात दिन काम करने वाला गधा होता है। सो इस तरह से हमें एक्सपांशन चले जाते हैं 3 के ऊपर, और वहां पर हम कुकड़े की बात करेंगे। तो कुकड़ा हमें क्या सिखाता है, चलो ट्रांसलेशन, एक्सपांशन और मोरल देखते हैं। Translation. One should learn four things from a cock. First, fighting. Second, getting up early in the morning. Third, eating with relatives. Fourth, protecting women folk in calamities. Expansion of meaning. A cock wakes up even before the sun rises. It moves about looking for food with its relatives. What we call community life nowadays can be seen among cocks and hens. When they fight, it is worth watching. Finally, they protect their women in difficulty. Moral. Starting the day early and being with her people while eating ensures a reasonably happy life. Occasional fights are unavoidable, but these should be easily forgotten afterwards. We should protect the weak when they are in difficulty. तो इस तरह से हमने 3 एक्सपांशन दी है। अब हम चले जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि क्वेश्चन आंसर के ऊपर। एंड क्वेश्चन आंसर के अंदर आज हमारे साथ बैठे हैं एडविन जी। एडविन बहुत ही अच्छे स्टूडेंट में से एक है, एंड वो क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो ये है क्वेश्चन और ये है आंसर, ध्यान से सुनिएगा। What should a man learn from a crane and a crow? Man should learn to do his work from a crane by controlling his sense organs. He should learn the following 5 things from a crow: secrecy of family life, cleverness, building net at right time, alertness, absence of laziness. Question. Second, what qualities does a donkey have? Answer: a donkey has the following three qualities. It carries the burden tirelessly. It does not bother about heat or cold, and it is always content. Third, what should a person do to be victorious in any situation? One who practices the 20 qualities of beasts and birds and enlisted by all in all stages of work will be victorious in any situation. तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स में से एक, और इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रामर। ग्रामर के अंदर क्या क्या बताया गया है उसको हम ध्यान से सीखते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सिंहात, तो उसका मूल रूप आता है सिंह। सिंह का अगर एंडिंग देखेंगे तो अकारांत है, यहाँ पर नर के अंदर भी वो अकारांत है, कार्य में भी अकारांत है, बंधु में उकारांत है, और भार अकारांत है। तो इस तरह से ये हमारे सारे अकारांत वर्ड बन जाते हैं। अगर हमें पुलिंग स्त्रीलिंग देखना है तो हमेशा उसको प्रश्न पूछो, नर केवो छे तो के पुलिंग, कार्य केवु छे नपुंसकलिंग, बंधु केवो छे पुलिंग, एंड भार केवो छे पुलिंग। इस तरह से हमें विभक्ति वचन का भी यहाँ पर सारा का सारा आंसर दिया है। तो आशा करते हैं ये जो आपका चैप्टर है वो आपका काफी बेहतरीन तरीके से
समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।